नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो रोग चल जाएंगे। अब रोग किन से होंगे? नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ देखते हैं हम दैनिक जीवन में, हम देखते हैं जीता जागता उदाहरण डेली यूज में, जैसे अपने बड़े छोटे कोई आड़ोसी पड़ोसी यूज क्या क्या करते हैं नशीले पदार्थ के रूप में, जैसे गुटखे। गुटखा यूज करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये तंबाकू में आ जाएंगे वही मेनली। एक नंबर ये हो जाएगा, दो नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल, शराब। और आ जाएगा अफीम। वैसे देखते नहीं होगे दैनिक जीवन पर, इसका भी उपयोग होता है, ये भी एक नशीला पदार्थ है। मुख्यतः गुटखा, तंबाकू और अल्कोहल, ये मुख्य नशीले पदार्थ हैं। इनके बारे में वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। भाई कैसे तो इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। उपयोग तो आप जानते हो कि अच्छी तरीके से देखते हो, इतने तो आप जानकार हो इनके बारे में, नशीले पदार्थों के बारे में। देखते हैं हम दैनिक जीवन में उदाहरण। और इनसे रोग क्या क्या होते हैं, रोग आप नहीं जानते हो तो रोग आप देख लीजिए। पहला लेके चलते हैं हम गुटखा। गुटखा में मिलाया क्या क्या जाता है? गंदा, चूना, तंबाकू, सुगंधित पदार्थ और गुटखा। और क्या मिलाते हैं? गुटखा। ये तो मिलाते हैं गुटखे में, ठीक है। गुटखा तैयार है अपना, खाएंगे। क्या क्या यूज हो रहा है? जबड़े में, मुख्यतः जबड़े में यूज होता है। जबड़े में खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, थूकते रहते हैं, बस यही होता है ना इसका यूज। तो इसकी जो हानि होगी वो क्या हो जाएगी? जैसे गुटखे से हानि, गुटखे से एक तो जबड़ा नहीं खुलता है, हानियां। पहला देखे तो जबड़ा नहीं खुलता। और एक रोग होता है, उस रोग का नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। रोग है एक, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये रोग हो जाता है गुटखा खाने से, जबड़ा अच्छी तरीके से नहीं खुलता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। और एक हो जाता है जबड़े का कैंसर। जबड़े का कैंसर या कैंसर जन या कैंसर के कारक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें तंबाकू मिल रहा है और उसको बार बार हम चबाते रहेंगे मुंह में, तो जबड़े का कैंसर हो सकता है, जबड़ा नहीं खुलता है। और सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो गुटखा खाते हैं उनका मुंह इतना ही खुलता है, इतना। पानी पिएंगे तो ऐसे उनके मुंह में 4 अंगुलियां ऐसे, ये नहीं जा पाएंगी, तो वो क्या होता है? जबड़ा नहीं खुलता है, रोग होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ठीक है। गुटखा फर्स्ट में चाव चाव में देखे हम, या एक शौक के रूप से खाते हैं, धीरे धीरे उसके शिकार बढ़ते जाते हैं, यानी उसकी लत पड़ जाती है। इनका शिकार कौन कौन करते हैं? महिलाएं और बच्चे इनका शिकार ज्यादा हो गए, आजकल ज्यादा उपयोग करने लगे, ठीक है। बात आ जाए भाई इनमें क्या क्या मिलाया जाता है, क्या रोग होता है, मुख्य ये इंपॉर्टेंट है। नंबर दूसरा देखें, तंबाकू। तंबाकू, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम
है निकोटिना टोबैकम। निकोटिना टोबैकम इसका साइंटिफिक नेम है। निकोटिना टोबैकम है जो तंबाकू की लीफ है, तंबाकू की पत्तियां, इनमें पाया जाता है निकोटिन। निकोटिन, ये निकोटिन एक रोग का कारक है, रोग या नशीला पदार्थ है। नशीला पदार्थ ये निकोटिन की। तंबाकू पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। सोलेनेसी कुल की पत्तियां होती हैं। सोलेनेसी कुल की पत्तियां, इनसे तंबाकू प्राप्त किया जाता है, पत्तियों से। पत्तियों में तो निकोटिन, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम है निकोटिना टोबैकम। वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम निकोटिना टोबैकम। यूज देखते हैं, इसका उपयोग किस किस में करते हैं। बीड़ी, सिगरेट, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, जर्दा, चिलम, सिगार, हुक्का। उपयोग तो इन के रूप में होते हैं। बीड़ी तंबाकू होता है, सिगरेट में तंबाकू, जर्दा मिलाया, ठीक। चिलम हो गया, जानते हो चिलम, हुक्का पीते हैं, वो सारे चिलम सिगार ये हुक्का का सिस्टम है। उपयोग तो इस तरह से कर लिया। अब इससे हानियां होंगी। जैसे हानियां क्या क्या हो रही है, पहली हानि देखें। जैसे तंबाकू पी रहे हैं या खा रहे हैं तो मुख में जाएगी, ठीक है। और पी रहे हैं तो कौन वर्क कर रहा है इसमें, कौन सा तंत्र वर्क कर रहा है? आप सोच समझ के विचार करके मुझे बताओ, कौन सा वर्क करेगा? मानव श्वसन तंत्र। पढ़ चुके हैं दूसरा चैप्टर में, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो देखना उसमें। तो उपयोग कौन कर रहा है? श्वसन तंत्र। देख लेते हैं, श्वसन तंत्र का डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं, आपको भी याद होगा अच्छी तरीके से। ये हो जाएगा श्वसन तंत्र का डायग्राम, ये लंग्स हो जाएंगे। तो देखो, श्वसन के रूप में बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, चिलम ये यूज कर रहे हैं। तो अगर जर्दा ये खा रहे हैं तो मुख का कैंसर, मुख, गला, गले में आ जाएगा ग्रसनी। मुख्यतः ग्रसनी का कैंसर होता है, क्योंकि एक कोमल लंग है, यहाँ पर एक गांठ सी बढ़ना स्टार्ट कर देती है, वो धीरे धीरे अनियमित रूप से ग्रोथ करती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। मुख, गला आदि का कैंसर, क्योंकि खा रहे हैं तो मुख का चबाएंगे, गले का कैंसर हो सकता है। हाँ भाई, इधर देखना, गुटके में गुटके खा रहे थे, इससे दांत भी खराब होंगे, दांत खराब, ठीक है। देखे होंगे रेड रेड से दांत हुए रहते गुटके खाने वाले, कहीं के काले हो जाते हैं। तो अब इधर आ जाइए, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पी रहे हैं तो मुख का, गले का ये कैंसर, साथ में श्वास नली, और श्वास नली के साथ में फेफड़े आदि का कैंसर हो सकता है। आदि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं इनमें। मुख में ग्रसनी, जैसे अपनी ग्रसनी है, श्वास नली है और फेफड़े, इनमें कैंसर हो सकता है। दूसरा देखे कारण इसका, हृदय स्पंदन दर,
बढ़ती है और रक्त वाहिनियां सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने का अर्थ है कि इनमें निकोटीन जमा हो जाता है। जैसे ये रक्त वाहिनियां हैं बच्चों, ये रक्त वाहिनियां हैं और इनमें अंदर की साइड में निकोटीन जमा हो जाएगा। निकोटीन है तंबाकू में, ये निकोटीन, तो इनके व्यास को क्या कर रहा है, कम, व्यास को कम कर रहा है। तो हृदय की स्पंदन दर बढ़े, क्योंकि हृदय को इनमें रक्त प्रवाहित करने के लिए ज्यादा पंप करना पड़ेगा। अधिकतर बीपी के लक्षण और अधिकतर ऑर्गन्स को पोषण और श्वसन नहीं हो पाता है अगर इनमें निकोटीन जमा हो जाता है। तो ये दो हानियां हो गई मुख्य। अगर गर्भवती महिलाएं इनका उपयोग करती हैं, गर्भवती महिला, तो होगा बच्चे का विकास अवरुद्ध। बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसमें आ गई गर्भवती महिला। और देखे तो जैसे आरबीसी थी, आरबीसी में पाया जाता है हीम नामक प्रोटीन या हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन प्लस हीम, ये जुड़कर करवाती हैं श्वसन, यानी ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में ले जाती हैं, श्वसन करवाती है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं थोड़ा। श्वसन करवाती हैं। अगर ये होगी परिस्थिति, यानी हम यूज कर रहे हैं तंबाकू, यहाँ पर तंबाकू आ रही है, यहाँ पर तंबाकू यूज कर रहे हैं, तंबाकू, तो हीम के साथ में निकोटीन, ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक विषैली गैस है, विषैली गैस रोग उत्पन्न करेगी। 5th नंबर पे देखें तो ये साथ बैठते हैं, साथ बैठने वाले के भी हो सकते हैं लक्षण। तो आपसे निवेदन है कि जहां पर बीड़ी सिगरेट हुक्का पी रहे हो आप वहां पर न बैठे रहें, ठीक है। और आपकी बुक में है, आप पढ़े लिखे हो, जहां पर जैसे पब्लिक पैलेस वहां पर बीड़ी सिगरेट गुटखा पी रहे हैं तो वहां पर जुर्माना हो सकता है, इसलिए आप सूचित करें। बस चलती में बीड़ी उड़ी न पी, क्योंकि पब्लिक है वहां पर, तो ये एक दूसरे को हानियां होती है। देखो यहाँ पर आ गया साथ बैठने वालों को भी नुकसान होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद में हम देखते हैं मदिरा या एल्कोहल। अब हम डिस्कस करेंगे मदिरा या एल्कोहल, मदिरा या एल्कोहल। तो मदिरा या एल्कोहल में हम देखें तो मुख्यतः होता है मदिरा या एल्कोहल में एल्कोहल, एल्कोहल, और इस एल्कोहल की मात्रा, एल्कोहल की मात्रा भिन्न भिन्न शराब में, भिन्न भिन्न जो मदिरा है उनमें अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है भिन्न भिन्न मदिरा में, और भिन्न भिन्न तरीकों से मदिरा निकाली जाती है। इसका सूत्र होता है C2H5OH एल्कोहल का, ठीक है, ये भी याद रखना। अब देखते हैं इसे हानियां, क्या क्या हानियां होंगी। पहली हानि तो देखते हैं, ये अपनी लीवर ग्लैंड है, लीवर ग्रंथि, लीवर ग्रंथि में एल्कोहल, एल्कोहल पहुंचने पर एक अभिक्रिया होती है, ये बनता है एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, और एसेटल्डिहाइड है एक विषैला पदार्थ, विषैला पदार्थ, विषैला पदार्थ अपने शरीर के अंदर एसेटल्डिहाइड बन रहा है, कब, मदिरा पीने से, तो हानियां पहुंचाएगा, होंगी हानियां। दूसरा देखें तो हम जैसे वर्कक,
और आमाशय आदि के क्षरण हो जाता है, इनका वर्कक और आमाशय आदि का क्षरण हो जाता है, जिससे हानिकारक रोग या कैंसर का कारण बनते हैं। हानिकारक योग या कैंसर, या हो सकता है इनका क्षय। ठीक है, इसके बाद में हम देखें स्मरण क्षमता में कमी होती है। देखो दारू पीने वालों को कुछ नहीं याद रहता, कुछ देर याद रहता, फिर वो भूल जाते हैं। तो क्या होता है, स्मरण क्षमता में कमी हो जाती है, जो मेमोरी है, ब्रेन है, वो काम नहीं करता है। शारीरिक संतुलन बिगड़ता है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। काफी दिनों तक शराब पीते, शराबी हो जाते हैं, तो चलते हैं जब ऐसे ऐसे हलने लग जाते हैं। ठीक है, तो शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। और आगे आएगा जैसे वसा या कार्बोहाइड्रेट, इससे संबंधित बीमारी हो जाती है, यानी इनका अवशोषण नहीं हो पाता अच्छे तरीके से। और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, यानी समाज में उसकी इज्जत नहीं रहती है, दारूड़ा दारूड़ा ऐसे पुकारते हैं, तो वो क्या होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इन ये वीडियो है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे कैसे नोट्स के रूप में उतार सकते हैं। बस और कुछ रह रही है एक दो लाइन, तो आप बुक की हेल्प ले लेना। बच्चों में बुक में पढ़ा रहा हूँ, आपको बार बार कह रहा हूँ। आप चैनल को लाइक नहीं करते हैं बच्चों, चैनल को लाइक कमेंट जरूर किया करें। कमेंट और लाइक शेयर करोगे तो आपका भला होगा। इसके बाद में हम देखते हैं अफीम। इसके बाद में 4th नंबर पे हम डिस्कस करेंगे अफीम। अफीम एक फल होता है, इस फल से दूध निकलता है, इस फल से दूध, और इस दूध के सूखने पर प्राप्त होता है क्या, अफीम। अफीम का एक फल होता है, फल से दूध निकलता है, दूध से सूखने पर क्या प्राप्त होता है, हमें अफीम। अफीम में विभिन्न प्रकार के नशीले एल्कलॉइड, विभिन्न एल्कलॉइड होते हैं, जैसे निकोटीन, पेपेरिन, निकोटीन हो गया, पेपेरिन हो गया, कोडीन, मॉर्फिन, कोडीन, मॉर्फिन। शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं, अफीम से प्राप्त होने वाले विभिन्न एल्कलॉइड या नशीले पदार्थ क्या क्या हैं, तो ये याद रखना। अफीम का वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम है इसका पेपेबर सोमनिफेरम, पेपेबर सोमनिफेरम, इसका साइंटिफिक नेम है भाई, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो नशीले पदार्थों के वैज्ञानिक नाम, जैसे अफीम का पेपर सोमनिफेरम, और तंबाकू का है निकोटीन टोबैकम, जिसमें निकोटीन पाया जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अफीम का उपयोग खुशी के अवसरों पर, खुशी या पार्टियों में, शादी पार्टी होती है ना, उनमें उपयोग करते हैं अफीम का। ठीक है, वैसे ये उपयोग है भाई।
शादी पार्टी में उपयोग करते हैं। और महिलाएं हैं बच्चों को सुलाने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए। भाई पहले पॉपुलेशन ज्यादा होती थी, जैसे हम थे तो हम 4 भाई 5 भाई 6 भाई ऐसे हुआ करते थे, तो माता को काम भी करना रहता था, बच्चों को भी सुलाना रहता था। तो बच्चों को सुलाने के लिए क्या यूज कर लेती थी, अफीम। वो अफीम थोड़ा सा यूज किया और वो बच्चे सो जाते थे और माता काम करती रहती। ठीक है, जैसे जैसे उनको मतलब अफीम सुंघाती रही ऐसे नोज से, तो उनको आदत पड़ गई और वो बड़े हुए तो भी अफीम का शिकार करने लग गए, यानी शिकारी हो गए उनके अफीम के। और इनमें दर्दनाक मौत होती है, अचानक ही मौत हो जाती है। इनके मुख्य उपयोग ये हैं, और आप बोल के हेल्प लेना। इसके बाद में हम देखेंगे, जैसे इसके बाद में आएंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं उसके दुष्प्रभाव। इससे प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म होती है। प्रतिरोधक क्षमता ह्रास होती है। तो 3 उपयोग या इसकी हानियां व उपयोग एक साथ ही बता दी मैंने, हानि। ठीक है, याद करना आप। इसके बाद में हम देखेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं उसके दुष्प्रभाव। बच्चों, इसके बाद में आता है खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं उसके दुष्प्रभाव। ये आपको मैथोरटिकल रूप से आ रहा है, तो इसको मैं वैसे बिगर वीडियो वैसे थ्योरी के रूप में बता देता हूँ। आप बुक खोल लीजिए या इसमें ध्यान दीजिए। आज जन सामान्य के बीच एक आम साधारण बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाले हर चीज़ कुछ न कुछ मिलावट जरूर है, मिलावट पाई जा रही है कुछ न कुछ। जन सामान्य की चिंता स्वभाव की भी है, भाई मिलावट हो तो चिंता है हमें। मिलावट का गैर सबसे ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों पर पड़ रहा है। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। आजकल नकली दूध क्या क्या मिल रहे हैं, नकली दूध, घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले रोज़मर्रा काम आ रहे हैं, इन सब मिलावट आ रही है। तो हालत ख़राब भी है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी नकली बिक रही हैं, दवाइयाँ हैं वो भी नकली बिक रही हैं। इस अनुमान के अनुसार 30 से 40% क्या होती है, मिलावट सामान में। खाद्य पदार्थ में मिलावट की वस्तुओं पर निगाहें डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बाजार में हम वो चीज़ लेके आते हैं, हमें पता नहीं चलता कि अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, भाई कैसे मिलावट कर रहे हैं। सबसे पहले आजकल सबसे चर्चित मसाले और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स। चर्चित मामले में कोल्ड ड्रिंक्स सबसे ज़्यादा यूज करें हम दैनिक जीवन। शीतल पेय, इसमें देखो क्या क्या मिलाए जाते हैं। इन शीतल पेय में मिलाए जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी होती है, इसकी जानकारी सरकार तक नहीं है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में लीडेन, डीवीटी, मेथियोनिन, क्लोरोफाइकस कैंसर, स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारी हो सकती है, मिलाए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के लिए फास्फोरिक अम्ल मिलाते हैं। फास्फोरिक अम्ल जो क्या काम करेगा, दांतों को गलाने में, यानी दांतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसमें लोहे तक गलाने की शक्ति। अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लें और उसमें लोहे के कील या कुछ बुल्ट डाल दें, कुछ दिनों के बाद देखें तो वो गलने लग जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी। तो इसी तरह हमारे अंदर भी ये कुछ अंगों को गलाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिलाया जाए, फास्फोरिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता। कोल्ड ड्रिंक्स में एक क्या मिलाते हैं, एथिलीन रसायन, ये 0 डिग्री तक जमने नहीं देता। यानी फ्रीज में हम कोल्ड ड्रिंक्स को रखेंगे, बर्फ़ बहुत कम जमती है उसमें। ठीक है, ये आम भाषा में क्या है, मिठा जहर। इसी प्रकार बोरिक, एथियोबोरिक और बेंजोइक अम्ल मिलाकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकार,
दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। क्योंकि हड्डियाँ किससे बनती है? कैल्शियम और फास्फोरस से। यहाँ पर अम्ल आ रहा है, फास्फोरिक अम्ल, यह गलाएगा उसे। कुछ मात्रा में सीसा भी डालते हैं इसमें, जो इस स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दे, लीवर, मांसपेशियों के लिए घातक है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा, अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या। तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या डालते हैं? फॉस्फोरिक अम्ल, जो दांतों को और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। इसमें एक एथिलीन ग्लाइकोल रसायन, जो 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। और इसमें कुछ मात्रा में सीसा, जो क्या काम करता है? कुछ घातक बीमारी उत्पन्न करता है सीसा। आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव न होकर एक द्रव ही रह गया है, नमूना के रूप में रह गया। क्योंकि द्रव में भी द्रव के रूप में होता है दूध, तो उसमें क्या क्या मिला देते हैं? यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर, कलर, रिफाइंड तेल, ये मिलाए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांचने पर चौंकाने वाली आंकड़ों के सामने आया कि 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल भी, तो खाद सरसों का तेल है, उसमें मिला देते हैं आर्जिमोन या सस्ता पाम या सत्यानाशी के बीज। ठीक है। घी में क्या मिला देते हैं? घी में भी मिलावट आमतौर पर होने लगी। मिर्ची पाउडर में ईंट का बुरादा। ठीक है। और सौंफ में हरा रंग मिला देते हैं। सौंफ में क्या मिला दिया? हरा रंग। सब्जी, काली मिर्च में पपीते के बीज, धनिया, इनमें गंधक, और सब्जियों में चटक रंग दर्शाने के लिए इंजेक्शन, ताज़ा और लेड कॉपर का विलयन छिड़काव कर देते हैं। ठीक है। चना, अरहर की दाल में खंसारी की दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल और चावल बनावटी रंगों की पॉलिश कर दी जाए, जिसे हमें अच्छे लगते हैं। ख़राब से ख़राब चावल को पॉलिश कर दी जाए तो अच्छे महंगे भाव में बिक जाते हैं। मिठाई में ऐसे रंगों का प्रयोग हो रहा है जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। मिठाई में भी ऐसे रंग का प्रयोग हो जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले आया था जैसे अरहर की दाल में खंसारी, मक्के का आटा, बेसन मिला देते हैं, और चावल बनावटी रंगों की पॉलिश कर दी जाती है। इस प्रकार ये सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने एक नियम बनाया। वो नियम बनाया गया 1954 में। इन सभी को देखते हुए, तो ये मिलावट करता है उसको मृत्युदंड का प्रावधान है। और ये लगभग 85 खाद्य पदार्थों पर ये किया गया है प्रावधान, पर भी फिर भी मिलावट हो रही है। इसे छुटकारा पाने के लिए आप और हम ये सब सतर्क रहेंगे तो ही मिलावट से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद में आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। पोषण जीवन का आधार है। शरीर के सुचारू रूप से संचालन के लिए भोजन चाहिए हमें। भोजन में ये भोजन के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, जल, इनकी कमी होगी तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जल ही जीवन है। दैनिक जीवन में जल बहुत क्रियाकलापों क्या जल के बारे में मैंने बताया था भाई। 71% भूभाग पर जल है, बाकी स्थल है। तो 71 का भी 97% अलवणीय, 3% लवणीय, उसका हम दैनिक जीवन उपयोग कर रहे हैं। जंक फूड, कृत्रिम संश्लेषित, अपमार्जक, स्वादिष्ट, खुशबूदार, स्वादिष्ट, परंतु इनमें मोटापा, रक्तचाप, ये समस्याएं आई। जैसे रक्तचाप आया था उसमें आए थे। जंक फूड क्या होते हैं? जो तले हुए पदार्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं। इसके बाद में आ रहा है जैसे तंबाकू, गुटखा, अफीम, शराब, भांग आदि बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं। इनसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैंसर, असाध्य रोग, जनन समस्या जैसी बीमारियां। और रक्तचाप, रक्त को मापने वाला यंत्र रक्तचाप या स्पाइक मैनोमीटर। बच्चों इसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे उसे आप देखना और आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है। ये क्वेश्चन रहे। नारू या बाला रोग का रोगजनक है कृमि। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप 120 से 80। तम्बाकू किस कुल का? सोलेनेसी आया था इससे पहले। मदिरा, ये बताया था मैंने इसी वीडियो में। C2H5OH। आयोडीन कमी से कौन सा? घेंगा रोग, गलगंड, गले में होता है। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम पेपर सोमनिफेरम। बस ये यकृत योग का कारण क्या है ये बताया था मैंने। तम्बाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तम्बाकू में पाया जाता है निकोटीन।
तंबाकू, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम रक्तचाप मापी या स्पाइगमोमैनोमीटर। नारू या बाला रोग के रोगजनक का नाम ड्रेकनकुलस मेडिनोसिस। इसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। आपको स्वयं हेल्प लेके बुक की करने हैं, कुछ वीडियो देखनी है, फिर भी कुछ कमी रहती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।